नताइज 9 बजे से पहले आए हैं। शरगढ़ के पोलिंग में जीत रहा हूँ। तशवीशनाक बात इनके लिए यही थी कि शहजाद हैदर तो इनके घर के पोलिंग जीत रहे, तो उसके बाद नताइज आना बंद हो गए। सितम दर सितम कि अवाम वोट डालती किसी और को है, वोट जाता किसी और को है। मैं ऐसी साहब से कहना चाहूँगा कि आधे घंटे की मुसाफत पे जो वाक़या स्टेशंस हैं उनके रिज़ल्ट 18-18 घंटे बाद आते हैं, तो खुदा का खौफ करें। बहुत से स्टेशंस पे जाली वोट डाले गए, वो सबूत भी हमारे पास इंशाल्लाह मौजूद हैं। हर चीज़ का रिकॉर्ड मौजूद है और इंशाल्लाह हम इंसाफ के लिए इलेक्शन कमीशन और अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएंगे। रहमान रहीम। आसिफ न्यूज़ के तमाम व्यूअर्स को आसिफ खान का सलाम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक उम्मीदवार तहसील मेयर सरदार शहजाद हैदर, जिन्होंने उगी से इलेक्शन लड़ा। तो उनसे गुफ्तगू करेंगे कि जो ये नताइज आए हैं या उनकी अपनी कारकर्दगी है उसके हवाले से अगर वो मुख्तसर सा हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको बताएं कि सन 2018 के इलेक्शन पर हम जाएं तो उन्होंने 4000 वोट लिए हैं। इस दफ़ा उनके वोटों का रेशो कम हुआ है, तो उसकी क्या वजूहत हैं, और बाकी अगर वो कोई बात करना चाहें तो हमारा ये फ़ोरम उनके लिए हाज़िर है। जी जज़ाकल्लाह। मैं सबसे पहले आसिफ न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ, फिर एलियान अगरोर व तनावल को रमज़ान मुबारक कहता हूँ। जैसा कि तमाम एलियान अगरोर व तनावल के सामने ये जो इलेक्शन हुआ है, ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन भी इसके लिए छोटा लफ्ज़ है। मैं हल्फन ये बात पहले भी कह चुका हूँ और अब भी कहता हूँ, मैं ऐसी होगी हसरत खान की अपॉइंटमेंट से शुरू करता हूँ कि जब जिस दिन इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हुआ, इन्होंने ऐसी अलवीना फैज़ को गैर कानूनी तौर पे हटाया और ये किसकी हिमा पे लाया गया वो बात आज आश्कार हो चुकी है। और मैं हल्फन दोबारा कहता हूँ, कलमा पढ़ के कहता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इलेक्शन से एक दिन कबल उमर अयूब उगी में क्या कर रहे थे? मैं ऐसी उगी से भी कहूँगा और नवाबजादा सलाउद्दीन से भी कहूँगा, ये दोनों अशख़ास अगर सच्चे हैं और ये अगर फ्री और फेयर इलेक्शन हुआ है तो ये मीडिया पे आके सरेआम कह दें और हल्फन कह दें कि ये इलेक्शन साफ शफाफ है। इसके अंदर कितनी बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, क्या कुछ हुआ है। पोलिंग स्टेशन इन्होंने बंद रखे हैं, इन्होंने वोटर लिस्टें गायब की हैं ओरिजिनल, इन्होंने मुतअद्दिद स्टेशंस पे मेयर की पर्ची नहीं दी और मुतअद्दिद स्टेशंस पे ठप्पे लगाए गए हैं जिनका मैं ख़ुद शाहिद हूँ कि मैं दिन 4 बजे बरवाला स्टेशन पे गया, लेडीज़ स्टेशन को ताले लगे हुए थे, कुंडियाँ लगी हुई थी। मैंने उसकी रिटन एप्लीकेशंस भी दी हैं। मैंने इसी तरह इन्होंने जो मुस्तरद वोट हैं, रिजेक्टेड वोट हैं, वो तकरीबन 6500 के करीब है। ये तमाम एक साजिश के तहत किया गया है। बहुत से स्टेशंस पे जाली वोट डाले गए, वो सबूत भी हमारे पास इंशाल्लाह मौजूद हैं। हर चीज़ का रिकॉर्ड मौजूद है और इंशाल्लाह हम इंसाफ के लिए इलेक्शन कमीशन और अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएंगे कि अवामी राय जो है पाकिस्तान के अंदर सिर्फ अवामी राय है जो हक दिलाती है आपको अपने नुमाइंदगे चुनने का, लेकिन सितम दर सितम कि अवाम वोट डालती किसी और को है, वोट जाता किसी और को है। मैं ऐसी साहब से कहना चाहूँगा कि आधे घंटे की मुसाफत पे जो वाक़या स्टेशंस हैं उनके रिज़ल्ट 18-18 घंटे बाद आते हैं, तो खुदा का खौफ करें। ऐसी साहब, आपके चेहरे पे दाढ़ी है, सुन्नत रसूल है, आप मेरे वालिद की जगह है, लेकिन आप ये बताएं कि आपने मुझे इलेक्शन से कुछ दिन कबल ये नहीं कहा था कि कोई चीज़ भी फेयर एक्सपेक्ट ना करें। आपको मैंने कितनी एप्लीकेशंस दी हैं इलेक्शन डे पे कि मेरे एजेंट्स निकाले गए हैं पोलिंग स्टेशन से। बहुत से पोलिंग्स के अंदर अमला दरवाजे बंद करके बैठा है, लेकिन आपने किसी बात पे एक्शन नहीं लिया।
ऐसी साहब आप ये बताएं, आपकी एहलिया मोहतरमा वो हमारे लिए मोहतरमा है, लेकिन वो पीटीआई हरीपुर की रुकन व साबका मेंबर नहीं है और अभी भी उनका कोई ताज़ा नोटिफिकेशन नहीं हुआ। देखें, आप रियासत पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नहीं, मैं आपकी बात थोड़ी सी काटता हूँ। आपके बातों का सारा महवर ऐसी साहब है। आप कहते हैं इलेक्शन से पहले उन्होंने मैं ये कहा था कि कोई चीज़ फेयर एक्सपेक्ट ना करें, तो ये इलेक्शन से पहले ये बात आपने क्यों नहीं उठाई? दूसरी बात ये कहते हैं कि जी उमर अयूब यहाँ आया था या नवाब साहब ने उनके साथ मिल के जो भी आपके जहन में जी फना किया फना। और अगर हम नताइज देखें, करोड़ी जो बिल्कुल फार फ्लंग यूनियन कौंसिल है वहाँ तो फिर मुस्लिम लीग नून ने झाड़ू मारा है। और हम ये जो प्लेन एरिया है जहाँ एक्सेस बिल्कुल आसान है, दड़ा हो गया, मलोगा हो गया, बाजारगे हो गया, रशीदा हो गया, त्रावड़ा हो गया, गनिया हो गया, ये बेलियाँ और ये छिजड़ी और बरचड़ और ये कोलक्का, शाकोट और ये चलंदरिया, यहाँ तो नवाब साहब जीते हैं। तो मतलब इस तरह की कोई रिपोर्ट वहाँ से क्यों नहीं आई कि जी वहाँ मतलब उन्होंने कोई मतलब अगर आप समझते हैं कि यहाँ उन्होंने कोई रिगिंग की है तो वहाँ से इस तरह की रिपोर्ट तो हमें नहीं मिली। किसी उम्मीदवार ने इस तरह की बात नहीं उठाई। ये श्री गोरिया का मसला उठाया गया था, ये चंदशहर का उठाया गया था, अब आपने बरवाला का भी उठा दिया। मुमकिन है आपकी बात ठीक भी हो, लेकिन ये जो प्लेन एरिया है जहाँ से पीटीआई ने काफ़ी लीड ली है, इस हवाले से यहाँ से तो इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं आई। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? आसफ भाई, सबसे पहले जशकोट पोलिंग पे 113 लेडीज़ रात 12 बजे तक वहाँ रही हैं और उनकी पर्चियाँ उनके हाथों से ले ली गई हैं। और वो लोग इंशाल्लाह, मैंने आपको कहा है, मेरे पास अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जशकोट पोलिंग स्टेशन तो जो बंदा इलेक्शन जीता है नवाबजादा इस्साम, वो तो वहाँ हार गया था, वहाँ तो किताब वाला जीता है। मैं यही कह रहा हूँ कि वहाँ से 113 लेडीज़ से पर्चियाँ ले ली गई हैं, उन्हें पर्चियाँ नहीं दी गई। वो रात 10-11 बजे तक वहाँ मौजूद रहीं और फिर वो वापस चली गई। और ये ऑन दी रिकॉर्ड बात है, ये चीज़ें इंशाल्लाह मैं अपने केस के अंदर फाइल कर रहा हूँ, ये एविडेंस है मेरे पास। और इसके अलावा आप ये देखें कि आपने जब संभलबांडी पोलिंग स्टेशन है, ये सामने शेरगढ़ है, 60 संभलबांडी। हाँ, अगर वो धांधली करते तो इस्माइल बांडी में कर लेते, वहाँ से तो आप जीते हैं। जो नताइज 9 बजे से पहले आए हैं, शेरगढ़ के पोलिंग में जीत रहा हूँ। तशवीशनाक बात इनके लिए यही थी कि शहजाद हैदर तो इनके घर के पोलिंग जीत रहे, तो उसके बाद नताइज आना बंद हो गए। असल मसला ही तो यहाँ से है कि इनके नहीं, ये जो पोलिंग स्टेशन मैंने गिनवाया इनके नताइज तो जल्दी आ गए थे। आसिफ भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि आप बजना का नताइज देखें, आप शेरगढ़ के देखें, बठू के देखें। जो शेरगढ़ यूनियन कौंसिल के नताइज हैं या चंदशहर के, वो 18-18 घंटे बाद आए। शेरगढ़ ये आज भी मेरे साथ बक्सा रख लें, फेयर फ्री इलेक्शन हो, नवाबजादा सलाउद्दीन इसके बेटे सब इधर बैठे हों, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, इंशाल्लाह ये अपनी विलेज कौंसिल भी मुझसे इंशाल्लाह नहीं जीत सकते। चलो, ये तो आपकी राय है। ये ज़रा बताएं कि सन 2018 में आपने कोई 4000 या उसके लगभग वोट लिए, इस दफ़ा आपके वोट कम हो गए हैं, 200 गालिबन कम हो गए हैं, और आपको हाजी इब्रार की हिमायत भी हासिल थी, कौमी वतन पार्टी के आप उम्मीदवार थे, तो इसकी क्या वजह बनी? मतलब आपके वोट वो जो पहली वाली कारकर्दगी से आप नीचे आ गए हैं, इसकी क्या वजह है? आसिफ भाई, अगर ये कारकर्दगी तो तब सामने आती जब इलेक्शन होते, यहाँ तो धांधला हुआ है। ये इलेक्शन होंगे तब कारकर्दगी आएगी, ये तो धांधला है। जब इलेक्शन करवाएंगे तो ये हम भी पीट रहे कि कारकर्दगी सामने आनी चाहिए। नवाब की क्या कारकर्दगी है? ये जो पोलिंग्स आप गिनवा रहे हैं, इन पे 5 दफ़ा नवाबजादा खुद एमएनए रहा है, बेटा एमपी है, 1 रुपये का काम नहीं किया। आप पब्लिक पोल्स भी देख लें या इलाके की आवाम की राय भी देख लें, इनके इवन अपने शेरगढ़ के हालात देख लें, ये अपना शेरगढ़ पोलिंग भी नहीं जीते हुए। ये सिर्फ़ और सिर्फ हम इसी बात का रोना रो रहे हैं कि इन्होंने अवामी राय को तब्दील कर दिया है। नहीं, जब गली बदराल उन्होंने हारना था तो वो तो नहीं जीते ना। मतलब गली बदराल वो आ रहे हैं, इस्माइल बांडी वो अगर आ रहे हैं, और यूसी शेरगढ़ में
अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक पोलिंग स्टेशन ये गुजरबांडी का जमात इस्लामी वाला भी जीता है। तो फिर इन्होंने अगर जीतना ही था तो ये इसको अगर इन्होंने धांधली करनी थी तो शरगढ़ इनके लिए ज़्यादा आसान था, सबकी कर लेते, बल्कि करोड़ी फार फ्लंग एरिया है उधर सारी कर लेते ताकि इनका कोई लीड भी बन जाती ना। अब तो मतलब जो मुकाबला हुआ वो तो नून के साथ काफ़ी क्लोज हुआ है। मैं यही सवाल आपके सामने दोहरा रहा हूँ, जो इलाके आप गिनवा रहे हैं वो तो बिल्कुल इस तरह है कि वो जो नवाब साहब के मतलब गिरफ्त में वहाँ नवाब साहब ने मुकाबला किया, बल्कि पोलिंग स्टेशन अपनी यूनियन कौंसिल में आ रहे हैं। लेकिन जहाँ जो नवाब साहब से दूर हैं, जिस तरह में उगी की ये पोलिंग स्टेशन में आपको गिनवाए, वहाँ तो नवाब साहब ने रिकॉर्ड वोट हासिल किए हैं। फिर ये किस तरह आप समझते हैं कि धांधली हुई है? नवाब साहब को जहाँ एक्सपेक्टेड था कि वो उनके अपने पोलिंग्स हैं तो वहाँ पे उन्होंने धांधली नहीं की। जो रिज़ल्ट रात 10 बजे से पहले आ गए हैं उसमें वो अपनी यूनियन कौंसिल भी आ रहे थे, तो फिर जो रिज़ल्ट रोके गए हैं उनमें वो आ रहे हैं। असल लॉजिक ही ये है कि ये अपनी यूनियन कौंसिल हार चुके हैं, ये बाहर से कैसे जीतेंगे? तो अगर बकौले आपके ये धांधली ना होती, मतलब सख्ती ना होती, तो शहजादे दर के वोट कहाँ तक पहुँचे होते? जी मैंने आपको कहा है, मेरा इस वक्त तक इन्होंने 7,000 वोट रिजेक्ट किए। और प्री पोल रिगिंग में इन्होंने क्या क्या चीज़ें की हैं, इन्होंने ड्यूटीज़ लगाई हैं, स्टाफ इनका मकामी था, इन्होंने हमारे जो प्योर पोलिंग्स जहाँ इन्हें पता था वहाँ पे इन्होंने पोलिंग्स बंद कराई हैं। और उसके बाद इन्होंने सबसे बड़ा जो धांधला की है 44 स्टेशंस जो रात को रोके। तो हमारी जीत इंशाल्लाह यकीनी थी। ये आज भी, कल भी, परसों भी इंशाल्लाह जब भी ये इलेक्शन का फ़ैसला हो गया, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, तो ये इंशाल्लाह नताज अवाम के सामने होंगे।